हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं गांव में हूँ और इतने दिनों से मैं आपको गांव की ही वीडियो दिखा रही हूँ, व्लॉग दिखा रही हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वो दिखा रही हूँ। बट आज फाइनली वो दिन है जब हम दिल्ली जा रहे हैं और आज की खुशी आप मेरी समझ नहीं सकते मैं कितनी खुश थी। क्योंकि गाइस बचपन से लेकर आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई, लेकिन मैं 20 दिन लगातार कभी गाँव में नहीं रुकी, ना अपने मायके वाले में ना मैं यहाँ। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा काम, फिर घूमना फिरना भी था, काम भी था, तो हमें 20 दिन रुकना ही पड़ा। वो तो फाइनली विक्की आ गया गाड़ी लेके, नहीं तो शायद हमें 2-4 दिन और भी रुकना पड़ता। तो विक्की गाड़ी लेके आ गया था, हम लोग वही तैयारी कर रहे थे। विक्की का भी था कि एक दिन रुकूंगा, बट गर्मी इतनी थी तो फिर उसने भी बोला कि चलो अब आज ही निकलते हैं। फिर हमने तैयारी करी, सारा ताला वाला मारा। ये मेरा पूरा घर है गाइज़, मैं आपको होम टूर नहीं दे पाई, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूंगी, बट फिर भी मैं एक झलक दिखा दे रही हूँ कि ये हमारा पूरा घर है। अंदर का ताला लग रहा था तो मैं अंदर गई नहीं, क्योंकि मैं दोबारा जाती फिर पापा बोलते कि अब बंद कर रहे हैं तो फिर तुम वीडियो बना रही हो, तो इसलिए मैं दोबारा गई नहीं अंदर। और यहाँ पर आप देखो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, ये हमारा आंगन है पूरा। और ये जो मैंने पहले ब्लॉग में डाला था, वहाँ यहाँ पर टमाटर वमाटर सब खेती छोटी मोटी होती रहती है। और इधर के साइड हमारे 2 मेन गेट हैं, एक दूसरी साइड है और एक ये है। तो हम लोग रेडी होके निकल गए थे और ये मेरी चाची सास है, ये हमें रोड तक छोड़ने जा रही थी, क्योंकि विकी गाड़ी दूसरे साइड से लेकर आ रहा था। तो हम लोग रोड तक जा रहे थे और ये मुझे बताती हुई जा रही थी कि देखो ये खेत है, ये इतना हमारा खेत है। लेकिन गाइस मुझे कितना भी कोई बता दे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन सा खेत क्या है कितना, मुझे सब एक जैसे लगते हैं। और कोई अगर मुझे बोलता है ना वहाँ से लेके वहाँ तक, मैं हाँ हाँ तो कर देती हूँ, पर मुझे सच में नहीं समझ में आता। और उसके बाद ये देखो मुझे, तो वो गाँव ने, गाँव से गोरी ये मुंह ढकना पड़ेगा, लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। तो यहाँ वही हाल था, बाहर निकलते इतना घूंघट हो जाता था मेरा। और वो देखो विक्की गाड़ी लेकर आ रहा है, हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। गाइस मुझे गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया आपको, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी कि जो मुझे जाना पड़ा। बट भगवान का शुक्र है कि मुझे पूरी गाड़ी में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वॉमिटिंग वगैरह हो। बट मैं चुपचाप गई और चुपचाप मतलब ज़्यादा मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख सकते हो, देखो मैं मुंह दबा के ही बैठी हूँ जब से। और हालत देखो कितनी ख़राब हो गई थी 20 दिनों में हमारी हालत। फिर उसके बाद हम जूस की दुकान पे रुके, जो कि गांव में ही था। तो ये हुआ कि थोड़ा कुछ खा पी के निकला जाए। यहाँ मौसमी का जूस विक्की बनवा रहा था अपने लिए, बट मुझे दिख गया था वो गन्ने का जूस जो रोड के उस पार है। तो धीरज से हमने बोला कि 1 गिलास गन्ने का जूस लेके आओ, अब ये मेरे लिए लेकर आएगा वहाँ से। और यहाँ विक्की का बन रहा था मौसमी का जूस। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक गिलास दूध, देखो गाइस इतनी धूप में बेचारा मेरे लिए वहाँ जा रहा है दूध जूस लेने। मुझे मौसमी का उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि मेरे को गन्ने का जूस पिला दो, तो वहाँ से लेकर आया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पान, ये पान जो मीठा पान लग रहा है ना, ये मम्मी के लिए लग रहा है, उन्हें बहुत शौक़ है पान खाने का। और फिर गांव से थोड़ा विदा ले रहे थे तो ये ज़रूरी भी था, शुभ भी होता है। तो मीठा पान ये मम्मी बता रही थी उसको, भाई ऐसे ऐसे बनाओ कि ये डालो वो डालो, पान वाले को बता रही थी मम्मी कि ऐसे बनाओ। तो वो मम्मी के लिए पान बना रहा था। और उसके बगल में ना समोसे वगैरह की दुकान है। एक तो गाइस आप ना गांव जाओ तो आपको समोसा और चाट की दुकान हर 2 मिनट 2 सेकंड पे दिख जाएगी। उसके बाद हम लोग खा पी कर थोड़ा सा निकले और फ्लाईओवर पे हम देख सकते हो चढ़ गए हैं। ये पूर्वांचल वाला फ्लाईओवर है और यहाँ पर बहुत सही मतलब बन गया है सब कुछ। फिर उसके बाद हम कुछ दूर पे रुके, कानपुर साइड में हम लोग रुके, जहाँ तक मतलब कानपुर आने वाला था या आ चुका था, आई डोंट नो, हम वहीं रुके थे। यहाँ CNG करवानी थी गाड़ी में, तो मैं और मम्मी हम लोग पार्क में बैठ गए थे थोड़ी देर तक। मुझे तो बस बहाना चाहिए गाइस कि मैं गाड़ी से 2 मिनट के लिए उतरूं और थोड़ी सांस लूँ अच्छे से, क्योंकि आप देखो मेरी हालत देखो, आप कितनी गंदी हालत हो रही है मेरी। एक तो 20 दिन गांव में रहना, ऊपर से गाड़ी का सफ़र मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैं गाँव से घर तक आ गई, दिल्ली तक आ गई। बट वो खुशी थी कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, मुझे दिल्ली जाना है चाहे जैसे भी लेके चलो। तो ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, सब सही था, बट गर्मी भी बहुत थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा दिन रुक गई थी तो मैं ऊब भी गई थी एकदम। तो इसलिए अब हो गई रात। अब जाते जाते हम निकले थे दोपहर के 3 बजे और हम नेक्स्ट डे पहुँचे मॉर्निंग में 4 बजे घर पहुँचे थे हम, भोर में 4 बजे घर पहुँचे थे। अब देखो रात, एक तो रात का सफ़र मुझे अच्छा लगता है,
हर जगह लाइटिंग वगैरह, शांति, हवाएं ठंडी ठंडी। रात का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ गाने चल रहे थे, हम लोग भजन सुनते हुए, गाने सुनते हुए जा रहे थे। ये देखो विक्की गाना गा रहा है, बट गाना मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम हटा दिए। और हम लोग यहाँ पर आराम से इंजॉय करते खैर मैं ही इंजॉय नहीं कर पाती गाड़ी में, बाकी सब करते हैं। उसके बाद हम रात में यहाँ रुक गए थे खाना खाने के लिए। कुछ हमने कहा कुछ खा लेते हैं। बाकी मैंने तो देखो, मैं नहीं खाती हूँ। मैं जब भी गाड़ी का सफ़र करती हूँ तो मैं खाना अवॉइड ही करती हूँ। मैं कोई ठंडी ठंडी चीज़ें पी लेती हूँ। तो मैंने फ्रिज वगैरह पी लिया था, आइसक्रीम खा ली थी ठंडी 1-2, तो उससे मेरा काम चल गया पूरे रास्ते। बाकी मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता था मैं खाना खाऊंगी तो दिक्कत होगी मुझे, इसलिए मैंने खाना वाना नहीं खाया। और ये रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था इसका। और बाकी ये था कि आप सफ़र में जा रहे हो और आपको इतनी रात में बीच सड़क पर इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया तो अच्छे मिलते हैं, बट ये चालू भी था और मतलब उस टाइम पे बहुत लोग भी थे। जो सफ़र वाले लोग होते हैं अक्सर रात में रुकते होंगे, तो वो लोग भी थे। तो यहाँ पर हमने कुछ खाया, मैंने आइसक्रीम खाई, मम्मी पापा ने डोसा खाया, पापा ने बाद में दाल चावल भी खाया। और फिर उसके बाद खा पी के हम लोग फिर निकले थे। रेस्टोरेंट अच्छा था गाइस। अब अभी तो खाली है, बट मैं जब गई थी तो धीरे धीरे भीड़ हो गई थी यहाँ पर। और उसके बाद खा पी के हम लोग फिर से गाड़ी में बैठे। और देखो गाइस, रात में तो मतलब व्यू अच्छा ही लगता है, लाइटिंग वगैरह रहती है, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हम लोग इतना सफ़र लंबा करने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। और ये बोर्ड देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी गाइस कि फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। इस वक्त बज रहे थे सुबह के 4। तो गाइस ये था मेरा सफ़र गांव से दिल्ली आने का। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, पिछले सारे ब्लॉग कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। और आगे भी अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आगे भी डालती रहूँगी। बाय।